परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आजकल लोग मैंने कई यूट्यूब वीडियो में देखा है कि पानी चार्ज करने के अलग अलग मंत्र बताते हैं, कोई अलग अलग विधि बताते हैं। तो आत्मा को शांति मिले उसके लिए क्या मंत्र है, और पानी चार्ज करके पीने का जो आप फॉर्मूला है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि रियलिटी में ये कैसे हो सकता है और क्या करना चाहिए। देखो, पानी जो मंत्र करके पहले ऋषि मुनि भी देते थे, और जो पानी पीते थे उसके तरफ इफेक्ट होती थी, उसके ऊपर पानी पीने वाले पर इफेक्ट होती थी। तो मैं आपको एक सीधा साधा पानी मंत्र का बहुत उपाय बताता हूँ। मंत्र कि आपको शांति चाहिए, कोई भी आत्मा, आप सब शांति चाहिए। सारी दुनिया में अशांति हो गई है। अशांति के लिए सारी दुनिया वैसे तो जिम्मेदार है, सबके वाइब्रेशन नेगेटिव चल रहे हैं, इसलिए नेगेटिव वाइब्रेशन से सारी दुनिया का वायुमंडल नेगेटिव बन गया है। अब नेगेटिव वायुमंडल को बदलने के लिए परम शांति का वाइब्रेशन डालना पड़ेगा। परम शांति सोचो बोलो, हमने एक मंत्र दिया है, बेहद की परम 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 महाशांति सोचो बोलो, परम शांति मिल जाएगी। तो ये महामंत्र है, बेहद की परम 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 महाशांति है। तो ये सोचने बोलने से भी तुम्हारी आत्मा में से वाइब्रेशन जाएंगे। जैसे हर कोई जो सोचता है वही पाता है। संकल्पों द्वारा जो तुम सोचते हो, सोचना भी एक कर्म है। मन वचन कर्म से आत्मा पर रिएक्शन होता है। तो आत्मा तुम्हारी शांति चाहती है। अगर रियल में शांति चाहते हो तो परम शांति चाहिए। परम शांति चाहिए तो तुम्हें परम शांति के आगे परम शांति परम परम महाशांति लगाओ, और वो आगे बेहद की परम परम महाशांति बोलोगे तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अब उसको तुम पानी में रिएक्ट करो। वो जैसे पानी का घड़ा है, पानी के घड़े में ये बेहद की परम 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 महाशांति है। ये घड़े पर दो हाथ रखो, घड़े पर दो हाथ रखो, और वो पानी से घड़ा मंत्र हो जाएगा। उसमें जो तुम सोचोगे वो पानी में रिकॉर्ड हो जाएगा। तुम्हें सोचो कि पानी में मंत्र की इफेक्ट जा रही है, परम शांति के वाइब्रेशन फैल रहे, पानी में जा रहे, तो घड़ा जब भी टाइम मिले, यहाँ को टाइम का नहीं है कि सुबह करो या शाम को करो, जब भी टाइम मिले आपको पानी का एक घड़ा लो, या जो भी पानी का बोतल हो, ग्लास हो, जब भी हो आप। तो अगर पूरे परिवार के लिए करना है तो पूरे परिवार में जो भी ये टाइम मिले तब, अब उसके अंदर आप आत्मस्वरूप बन के अगर ये प्रयोग करोगे तो ज्यादा पावर है। तुम आत्मा हो, बेसिकली आप समझो कि आप कौन हो, तो आप आत्मा हो। आत्मा कहाँ रहती है? तो माइंड के बीच में। आत्मा शरीर को चलाती है माइंड द्वारा। तो आत्मस्वरूप बनो, आत्मा की अनुभूति करो कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मस्वरूप में स्थित होकर अगर ये मंत्र बोलोगे, बेहद की परम 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 महाशांति है, ये वाइब्रेशन घड़े के हाथ में लगाओगे, और ऐसा सोचो कि आत्मा से वाइब्रेशन के मंत्र हाथ के द्वारा घड़े में पानी में जा रहा है, ऐसा सोचो। और उससे ज्यादा और पावर चाहिए, बेहद बहुत पावर चाहिए, बहुत पावर। तो तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी की याद में रहकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करो। तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी का कहाँ रहता है? तो ये ऊंच ते ऊंच परम धाम मान है, बेहद की पलाग के परम धाम में ऑलमाइटी ऑथोरिटी रहता है। तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी जो राम और कृष्ण का अवतार है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी का ही अवतार है राम और कृष्ण। तो वो ऊंच ते ऊंच परम धाम क्या है, थोड़ा ज्ञान के हिसाब से थोड़ा समझ लो कि जैसे साइंस वाले बताते हैं गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स। तो एक ब्रह्मांड, जैसे शास्त्रों के हिसाब से अनंत कोटि ब्रह्मांड कहते हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड माना गैलेक्सी माना आकाशगंगा, एक आकाशगंगा में माना अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो अनंत कोटि शिव है, शिव का रचयिता महाशिव का रचयिता परम महाशिव। यूनिवर्स है, यूनिवर्स माना परम महाशिव। ऐसे परम 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 करके जाओ तो मल्टीवर्स होता है। तो मल्टीवर्स 100 कला का है, यूनिवर्स 16 कला का है। ये सभी से ऊपर जो है बेहद की कला का, इससे ऊपर 200 कला, 300 कला, 500 कला, उससे ऊपर बेहद की कला का ब्रह्मांड है। और बेहद की कला का ब्रह्मांड का रचयिता, बेहद की कला का मालिक है, जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी जिसको कहते हैं, वो बेहद की कला के परम धाम में रहता है। तो निराकार स्वरूप में तुम उसको याद करो, परम सूर्य की। जैसे राम और कृष्ण उसके अवतार है, वो साकार अवतार है ना, तो उसको तुम ओरिजिनल मूल स्वरूप में याद करो ना, जहां उसकी एनर्जी है। जो राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं तो उसको ये ज्ञान मार्ग है, तो उसको मूल स्वरूप में याद करो, ओरिजिनल स्वरूप में याद करो। जो सूर्य की भांति, जैसे याद का हमारा ये सूर्य साकार सूर्य है जो अग्नि तत्व देता है। तो वो ऊंचते ऊंच परम धाम में, माना बेहद की कला के परम धाम में, वो निराकार है,
और वो इतनी परम प्रकाश है उसके पास। परम प्रकाश को याद करो, परम प्रकाश को याद करो, आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम प्रकाश को याद करो, तो तुम्हारी आत्मा में परम प्रकाश आएगा। और परम, ये महामंत्र बोलो, बेहद की परम 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 महाशांति, मन में बोलो, बोलने की जरूरत नहीं, मन में सोचो, मन में सोचो। जब भी टाइम मिले तो पूरे परिवार के लिए लेना है तो पूरे परिवार के लिए बड़ा पानी लो, घड़ा मटका लो या बोतल लो, जिसमें भी करना है ये मंत्र डालना है। तो जो भी मंत्र डालोगे फिर ये मंत्र थोड़ा प्रयोग करते रहो, थोड़ा समय पानी पीते रहो, तो परम शांति के वाइब्रेशन तुम्हारे बॉडी के अंदर जल तत्व में जाएंगे। तो जल तत्व जो है शांत हो जाएगा, और जल तत्व शांत हो जाएगा तो तुम्हारी बुद्धि को भी धीरे धीरे शांति करेगा, मन को शांति मिलेगी। उसके साथ परम शांति के महामंत्र केवल स्थूल जल पर भी इफेक्ट नहीं करेगा, दोबारा 2 इफेक्ट होगी, इसके वायु तत्वों में भी इफेक्ट होगा। क्योंकि बाबू जी जैसे सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे बोला ना वाटर हैज मेमोरी, हमारा एक वीडियो था वाटर हैज मेमोरी, तो जो एक डॉक्टर थे उन्होंने पूरा उसके जो पानी के एक एक बूंद के ऊपर उसका पूरा चेकिंग किया, और उसके अंदर उन्होंने एक एक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको भी उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखा, और उसके अंदर से ये प्रूफ किया कि वाटर हम जो उसको बोलते हैं वो मेमोरी वाटर के अंदर जाती है। लेकिन आपने अपने आकाशिक रिकॉर्ड वाले वीडियो में बताया कि जो क्वांटम फील्ड है वो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं और ये आकाशिक रिकॉर्ड तक जाते हैं। तो ये हम जो सोचते हैं बोलते हैं वो सिर्फ पानी में नहीं, वायुमंडल में जाता है, हवा में, अग्नि में, हर जगह, और ऊपर तक जाता है जी, ऊंचे परम धाम तक जाता है। तो यही बात थी कि वाटर हैज मेमोरी के साथ एयर हैज मेमोरी, और हर सेल में मेमोरी है। और हम वही बापूजी जो यहाँ बता रहे हैं परिवर्तन की बात, तो पानी में जो परम शांति के वाइब्रेशन है वैसे ही वो वायुमंडल में हमारे घर में भी फैल सकते हैं। आप बताइए बापू। हाँ, तो जैसे जैसे सोचते जाओगे तो परम शांति वायुमंडल में, वायुमंडल भी परम शांति हो जाएगी, तो घर का वायुमंडल भी परम शांति हो जाएगी, और सभी परिवार वालों को भी धीरे धीरे परम शांति मिल जाएगी। ये थोड़ा लंबा प्रयोग है, ये कोई जितना हो सके इतना आत्मस्वरूप में स्थित। बाबू जी आत्मा में जितनी पावर ज्यादा होगी तो ये ज्यादा रिजल्ट लेके आएगा। हाँ, तो आत्मस्वरूप में स्थित होकर अगर ज्यादा करोगे तो रिएक्शन आएगा ना। क्योंकि पानी देखो, पानी में पावर जाने के या वाइब्रेशन फैलाने के लिए तो पावर तो चाहिए ना। तो आत्मा में पावर, आज आत्मा तो सभी तमो प्रधान बन गई है ना, तो नेगेटिविटी सोचती है ना, तो आत्मा में तो नेगेटिविटी भरी है। अगर नेगेटिविटी निकाल कर परम शांति को वाइब्रेशन डालना है तो धीरे धीरे आत्मस्वरूप बनो, आत्मस्वरूप बन के धीरे धीरे मंत्र बोलते रहो, पूरे दिन मन में सोचते रहो, पूरे दिन सोचते रहो, जब भी टाइम मिले तो मन सोचते रहो। और हमेशा गीता में तो कर्म योगी बोला है, निरंतर कर्म योगी बनो, कर्म करते करते मेरे याद करो, तो ऊंचते उस परम धाम में ऑलमाइटी अथॉरिटी को, निराकार रूप को याद करो। तो निराकार रूप को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करते रहोगे तो उसमें से पावर आएगी, तुम्हारी आत्मा में पावर आएगी, तुम्हारी आत्मा में पावर आएगी, और परम शांति के महामंत्र बोलोगे तो चारों ओर परम शांति हो जाएगी। और परम शांति होते होते, मगर ये ऑलमाइटी बहुत ऊंचते ऊंच परम धाम, ये मल्टीवर्स तो ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेट मल्टीवर्स, इससे ऊपर, बहुत ऊपर रहता है, तो बहुत ऊपर, ये अल्टीमेट ऑलमाइटी अथॉरिटी, अल्टीमेट गॉड है जिनको, क्योंकि एक ब्रह्मांड तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश है, तो एक ब्रह्मांड बहुत छोटा है, छोटा यूनिट है। तो बापूजी आपने जो ये समझाया ये बहुत बढ़िया था। पानी चार्ज करके इसी प्रकार धीरे धीरे इसको हैबिट में लाएंगे तो हमारी हैबिट भी चेंज होगी, और हम इसी तरह ये सोचेंगे कि जैसे पानी के अंदर ये परम शांति आ रही है, इसी तरह हमारे खाने में भी हम जब खाना खाते हैं तब भी ये वाइब्रेशन डाल सकते हैं। ये प्रैक्टिस जितनी और बढ़ती जाएगी तो हमारे खाना बनाने वाली महिलाएं भी परम शांति में ये वाइब्रेशन डालते खाना बनाए, जी जी, तो खाना खाने वाला भी परम शांति का अनुभव करेगा। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई फिर से कि खाना खाने टाइम, खाते टाइम, पानी पीते टाइम, पानी को पीने से पहले, और कोई भी चीज़ जो हम करने जा रहे हैं जो हमारे तत्वों से रिलेटेड है उसको हम अगर प्योरीफाइड करते हैं तो शरीर के अंदर जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये शरीर के 5 तत्वों में परिवर्तन आ सकता है, नेगेटिविटी कम हो सकती है। पहले के ज़माने में तो साधु संतों से लोग पानी फूक, मतलब पानी की फूकें मरवाते थे, पानी के अंदर फूक मरवाते थे। और फिर जो है आज भी इस्लाम धर्म के अंदर ये होता है, जो मौलाना जो होते हैं वो पहले मंत्र बोलते हैं और फिर कुछ कान के पीछे फूक मारते हैं, ऐसा कुछ होता है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, पर ये ट्रिक जो है पहले से एंशियंट टाइम से ये चलती आई है।
और अभी भी लोग जैसे कोई बड़े साधु संतों के पैर के अंगूठे धो के पानी पीते हैं। कई बार माँ बाप के मैंने देखा है, माँ बाप के पैर के अंगूठे धो के उसका पानी पीते हैं। तो पैरों का पानी धोने का, पीने का शायद यही मतलब निकलता है, क्योंकि उसकी पूरी मेमोरी इसमें, ओरा का जो पावर है वो शायद इसमें आता देखो, बड़े साधु संतों को पैर छूना या बड़े वडीलों को आशीर्वाद लेने के लिए छूते थे ना पैर। जी जी जी। तो आशीर्वाद उसके ओरे पैर में धो के पानी पीने वाली जो बात थी हाँ, वो तो इंटरेस्टिंग थी। वो ये इसलिए आई है कि जो देखो, जैसे विष्णु के अंगूठे से गंगा निकली थी ना, ओके। तो हर कोई ये चाहता है कि जो अंगूठे में सारी बॉडी की एनर्जी फ्लो हो रही है, अंगूठे की अंगुलियों से, हाथ से ऐसे फ्लो हो रही है एनर्जी जी। तो साधु संतों की एनर्जी सबसे ज्यादा अंगूठे में से एनर्जी रिलीज होती है पैर के। इसलिए साधु संतों के पैर जो उनके पैरों में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है ओके। साधु संतों की, इसलिए पैर धोके, साधु संतों के पैर धोके वो पानी पीते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लोग पहले, बहुत पुराने जमाने की बात है, आज भी कई रिवाज होंगे, मगर आजकल वो जमाना बदल गया। आज हम 21वीं सदी में शिफ्ट हैं। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, परम ज्ञान होगा तो परम शांति मिलेगी। इसलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो, उसको याद करो। योग माना याद करने से तुम्हारे ऊंचते उस परम धाम से तुम्हारी आत्मा में पावर आएगी। आत्मा स्वरूप बनो, तुम अपने आप को जानो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्मा शरीर चलाती है। अब आत्मा स्वरूप डायरेक्ट बन के पावर लोगे तो आत्मा में पावर आएगी, तो आत्मा की स्टेज बनेगी। आत्मा तमो प्रधान बन गई है तो तमो से रजो, और फिर ओरिजिनल आएगी, सतो प्रधान बन जाएगी। तब धीरे धीरे आत्मा में पड़े हुए विक्रम विनाश भी हो जाएंगे। अनेक जन्मों के जो विक्रम पड़े हुए ना आत्मा में, रिकॉर्डिंग पड़े, अनेक जन्मों के रिकॉर्डिंग आत्मा में, चाहे पाप और पुण्य का अकाउंट जो आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है, तो आत्मा में जो पाप और पुण्य का रिकॉर्डिंग पड़ा है, तो गीता में भी कहा है ना, तू आत्मस्वरूप बनकर मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पाप विनाश करके। तो ये सभी नया लेटेस्ट आप आत्मस्वरूप का प्रयोग करें, आत्मस्वरूप में स्थित होकर प्रयोग करें तो परम शांति के वाइब्रेशन भी फैलाएं। पानी में भी मंत्र डालें, और ये जरूर करें। थोड़े लंबे टाइम करें, जितना समय हो सकता है। थोड़े समय में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग थोड़ा समय कर देते फिर नहीं मिलेगा, लंबा समय का अनुभव चाहिए उसमें। बापू जी, आपने जो बताया वो बहुत अच्छी बात है, लोग इसको जरूर करेंगे।